हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हॉटबिट एक्सचेंज के बारे में। जैसा कि थंबनेल में ऑलरेडी क्लियर होगा कि हॉटबिट जो है वो बंद होने वाला है। अभी हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से काफी कम लॉस करके हम अपने जो असेट्स है उसको विड्रॉ करें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर कोई नेगेटिव अपडेट्स नहीं है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो, और मार्केट जो है वो कल की ही रेंज में है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट आप देख सकते हैं 1.12 ट्रिलियन के आसपास है और आने वाले एक दो दिन में और भी इसी तरह से हमें देखने को मिल सकता है। बट 3-4 दिन बाद हमें जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसकी प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है। और मीम कॉइन्स आप देख ही सकते हैं कि बीच में कोई मीम कॉइन्स वो काफी ज्यादा पंप कर रहे हैं, कुछ जो मीम कॉइन्स है उसमें अपडेट्स आ रही है तब पंप कर रहे हैं। लेकिन आने वाला जो टाइम है नियर फ्यूचर में काफी जल्दी ये होने वाला है कि जो मीम कॉइन्स है वो काफी अच्छा खासा पंप करेंगे। अब हॉटबिट एक्सचेंज को लेके इस तरह से बात करना, एक वीडियो प्रॉपर बना देना, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि काफी इंडियन यूजर भी है जो हॉटबिट को यूज करते हैं। क्योंकि जब 2022 में जो रेगुलेशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ था तो उस टाइम पे हॉटबिट काफी लोगों का फेवरेट एक्सचेंज हो गया था। रीजन यहाँ पे केवाईसी वाला सीन नहीं था, इसको कहीं ना कहीं वो जो टैक्स सेविंग वाला सिस्टम था उसमें भी लोगों ने इसको कंसीडर किया है, उस वजह से इसको कहीं ना कहीं फेवरेट बन गया था। ये मीम कॉइन्स के टर्म्स में ज्यादातर मैं कह रहा हूँ, और ज्यादातर जो मीम कॉइन्स है वो हॉटबिट काफी जल्दी लिस्ट करता भी है, ये भी फैक्ट है। तो इस वजह से जो लोग मीम कॉइन्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्ट कॉइन नहीं बाय करते हैं, लोग वहां पर करते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो मीम कॉइन्स में ही जो है इन्वेस्ट करती है हॉटबिट एक्सचेंज पर। तो डेफिनेटली काफी हमारे भी यूजर होंगे जिन्होंने हॉटबिट एक्सचेंज पर काफी अलग अलग अपने जो पोर्टफोलियो है वो डिजाइन करके रखा होगा अच्छे से, जिसमें मीम कॉइन्स ज्यादातर होने वाले हैं डेफिनेटली। तो कई लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि सीधा विड्रॉ कर ले, जैसे ये ट्वीट आपको देखने को मिला होगा कि 5 साल 4 महीने से ये चल रहा है अच्छा खासा बढ़िया। बीच में अभी अगर आप देखोगे 2022 में ये कुछ हफ्तों तक बंद भी रहा था, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वहां पर इनको फंडिंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि यहाँ पर केवाईसी सिस्टम नहीं था। उसके बाद में इन्होंने केवाईसी अपडेट किया बट वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने अलग से वो एक ऑप्शन दिया था और वो काफी लोगों ने अभी तक भी नहीं किया है। तो इस वजह से क्रेसेस तो है डेफिनेटली रेगुलेशन वर्सेस, और ज्यादातर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उन पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है और वो बढ़नी भी चाहिए थी। अभी ज्यादातर मामला जो है वो डिसेंट्रलाइज होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हॉटबिट जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आधा कह सकते हैं और आधा क्या बोलते हैं, अगर केवाईसी का नहीं है। जो जब पहले ये स्टार्टिंग में था जहां पर केवाईसी का बिल्कुल भी इसमें सिस्टम नहीं था तो इसको हाफ डेक्स भी माना जा सकता था, लेकिन अभी इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही बनना था और उसमें ऑपरेशन में इसको आ रही है दिक्कत काफी ज्यादा। तो ये बंद होने वाला है 21 जून को, यानी कि अभी पूरा 1 महीना है हमारे पास। हमने अपने जो असेट्स है उनको विड्रॉ करने के लिए इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हम बंद होने वाले हैं, मतलब जो हॉटबिट है वो बंद होने वाला है, या तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये डेक्स बने। बट फिलहाल इन्होंने कह दिया है, जब खुद इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, इनकी वेबसाइट से ये न्यूज़ आ गई है कि अभी अपना असेट्स जो है जितने भी क्रिप्टो आपने रखे हुए हैं वहाँ पर वो विड्रॉल कर लो, तो वो तो करना ही है फॉर श्योर। अब करने के तरीके काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि मीम कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो गैस फी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अगर आप विड्रॉल करोगे तो आपका आधे से ज़्यादा अमाउंट तो उसमें जस्ट ट्रांसफर वाली जो फीस है उसी में लग जाएगा। तो आपको ऐसे असेट्स फाउंड करने, जैसा कि TRX भी एक अच्छा खासा ऑप्शन रहता है, तो आप ये कर सकते हो कि इनको सेल करके और TRX की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको जो अदर एक्सचेंज अगर आप यूज़ करते हो वहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इसको, और ऐसे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करो जहां पर आप वापस से उन एसेट्स को बाय करो जो आपने ऑलरेडी हॉटबिट पे बाय कर रखे थे, जिस पर प्राइस का, क्योंकि हर एक्सचेंज पर थोड़ा थोड़ा प्राइस का फ्लक्चुएशन रहता है ऑल द टाइम, तो जहां पर सबसे मिनिमम हो वहां पर आप दोबारा से ग्रैब कर सकते हो। इसमें आपको लॉस तो हो सकता है, मे बी होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन काफी कम होगा। अगर आप डायरेक्टली विड्रॉल कर रहे हो तो उस केस में ज्यादा होगा, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये डिसीजन जो इन्होंने बनाया है बंद करने का, उसके 3 रीजन है, तो वो इस लिंक पर आपको मिलेंगे। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, जैसा कि ये ट्वीट में भी इन्होंने लिखा हुआ था, ये वाला जो लैंग्वेज था सारा, जहाँ पर इन्होंने बोला है कि 21 जून से पहले आप विड्रॉल कर लो आपके जितने भी वहाँ पर असेट्स हैं। यानी कि हॉटबिट अब आपके लिए एक्सचेंज नहीं रहा है, आपको अल्टरनेट जो एक्सचेंज है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और सबसे बेस्ट तो ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो डेक्स सबसे बेस्ट होता है, ये तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने बोला कि हॉटबिट मैनेजमेंट टीम जो है वो पहले भी इनको फोर्स किया गया था अपना ऑपरेशन सस्पेंड करने के लिए कुछ वीक के लिए, जो कि हुआ था अगस्त 2022 में, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी भी बता रहा था। तो वहाँ पर इनको फंडिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, कुछ जो कॉइन्स थे वो कहीं ना कहीं डीलिस्ट भी हो गए थे उस टाइम पे, तो उस वजह से जो यूजर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हुई थी, डेफिनेटली लॉस भी हुआ था। तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न रहा है उसकी वजह से, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज के अगर सोचो फंडिंग इतना ज़्यादा गड़बड़ा जाए या फिर उनकी लिक्विडिटी जो वहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड कॉइन थे उनको ऑन द स्पॉट डीलिस्ट कर दिया और यूजर्स अपना प्रॉफिट बुक या फिर उनको सेल भी नहीं कर पाए, तो वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस वजह से जो हॉटबिट था उसमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की प्रॉब्लम हुई होगी फॉर श्योर। तो इस वजह से ये एक रीज़न ये उसको बता रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है
कि जैसे कि FTX और काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज एक्सचेंज कोलैप्स हुए हैं, तो उस वजह से जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनके ऊपर जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है या फिर गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दिया है, रेगुलेशन बढ़ा दिया है और उसके उसके दायरे में आने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं जो ये कर नहीं पा रहे हैं सक्सेसफुली तरीके से। तो ये इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है और ये कह रहे हैं कि अभी जो जो क्रिप्टो है, जो ज़्यादातर शिफ्टिंग हो रही है यूजर्स की, वो हो रही है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ। तो इस वजह से जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसका जो क्रेज है वो भी कम हो रहा है और इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है इस रेगुलेशन में कहीं ना कहीं फिट आउट होने का। तो ये इन्होंने सेकंड रीजन बताया। दूसरा रीजन ये भी है कि जो हॉटबिट है, अब हॉटबिट की तारीफ कर दी यहाँ पर इन्होंने कि हॉटबिट एक ऐसा एक्सचेंज था जो कि जिन्होंने सिप जैसे टोकन जो कि काफी ज्यादा फेमस है मीम कोइंस में, काफी मतलब किंग कह सकते हैं, ऐसा ये कोइन था, सबसे पहले लिस्ट किया था। जैसे कि KSM ग्रीन जो भी काफी फेमस हुए थे प्रोजेक्ट, और डेफिनेटली हॉटबिट एक ऐसा एक्सचेंज तो था कि जो मीम कोइंस होते थे वो काफी जल्दी यहाँ पर लिस्ट हो जाते थे कंपेयर टू अदर एक्सचेंज जो कि थोड़े बहुत है। मतलब अगर टायर 3 एक्सचेंजेस की बात करें तो हॉटबिट पर सबसे पहले ऑनबोर्ड होते थे सारे के सारे मीम कोइंस। इसलिए मीम कोइंस के टर्म्स में अगर बात करें तो हॉटबिट के यूजर्स काफी ज्यादा हैं जो मीम कोइंस को पसंद करते हैं। तो चलो ये तो बात हो गई। अब फाइनली जब बंद हो ही रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर समझदारी आपको दिखानी है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं उनको आप सेल कीजिए और फिर उनको कन्वर्ट कीजिए ऐसे एसेट्स में। हो सकता है आप TRX यूज कर ले या फिर काफी और भी हैं ऑप्शन। तो जिसका सबसे कम फीस हॉटबिट पर लग रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं कि किसकी सबसे कम फीस लगती है कहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए। तो आप अदर एक्सचेंज पर शिफ्ट हो जाएं या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर शिफ्ट हो जाएं। ये सबसे समझदारी वाली बात रहेगी। सोच समझ के कीजिए, 1-2 दिन आप रिसर्च भी कर सकते हैं कि सबसे कम आपका लॉस इस केस में होगा, क्योंकि लॉस तो डेफिनेटली होगा। आप ऑन द स्पॉट सेल करके फिर अगर बाय करोगे तो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस तो मैक्सिमम है ही, लेकिन उसको आप ये कर सकते हैं कि मिनिमाइज कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे। तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन देना आपको काफी ज्यादा जरूरी था फिलहाल के टाइम पे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।